एक पत्रकार की धरोहर और सबसे बड़ी पूंजी होती है उसके सोर्स। बिना सोर्स के कोई भी पत्रकार अपने जीवन में सफल पत्रकारिता नहीं कर सकता। तो वो आम तौर से आप यदि सोचें कि पत्रकारों के पास में खबरें किसी माध्यम से आ जाती हैं और पत्रकार उनको लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पत्रकार बनने की श्रृंखला में, एक पत्रकार बनने की एक परिपाटी में एक सबसे बड़ी धरोहर उसके पास में और सबसे बड़ा शस्त्र उसके पास जो है वो है उसका सोर्स। खबरी होने के बावजूद भी उसे अन्य खबरियों पे अपना ध्यान फोकस करना पड़ता है। तो आप एक दिन में कोई महान पत्रकार नहीं बन जाता या एक दिन में सफल पत्रकार तो बन नहीं सकता। सफल पत्रकारों के पीछे जो काम करते हैं वो लोग हैं जिनको हम सोर्स कहते हैं मीडिया में। और ये सोर्स एक दो दिन में तैयार नहीं हो जाते और सोर्स तैयार करना इतना आसान भी नहीं होता। एक रिश्ता है पत्रकार और सोर्स के बीच में। एक आप उस रिश्ते को कोई सा भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये रिश्ता है बड़ा इमोशनल और पत्रकार इन रिश्तों को बहुत गंभीरता के साथ में, बड़ी शिद्दत के साथ में निभाता है। आप जब पत्रकारिता में कदम रखते हैं तो आपके का सबसे बड़ा शस्त्र वो ये है कि आपका सोर्स कितना तगड़ा है। क्योंकि आज भी वही तंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है जो 80 के दशक में या उससे पहले भी इस्तेमाल मीडिया में किया जा रहा था। पत्रकार सतह जैसे काम करता शुरू करता है और जब पत्रकारिता में कदम रखता है तो वो रिश्ते बनाना शुरू करता है। आप रिश्ते जितने अच्छे से और जितनी गंभीरता के साथ में आप बना सकते हो उतने रिश्ते बनाइए, ये बेहद जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि रिश्ते बनाए कैसे, तो देखिए भैया, रिश्ते ऐसे हैं कि बिना स्वार्थ के आज की तारीख में कहीं कुछ भी नहीं होता। आप ये कहें कि दोस्ती आसानी हो जाएगी तो नहीं, दोस्तों के बीच में भी आज कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ का एक टुकड़ा जुड़ा हुआ है। लेकिन इस स्वार्थ से भी परे कुछ ऐसे रिश्ते हैं पत्रकारिता में और पत्रकारों द्वारा स्थापित किए गए, बनाए गए ऐसे रिश्ते हैं जो अटूट हैं। और पत्रकार ऐसे अटूट बंधन और अटूट रिश्तों को बना करके चलता है, क्योंकि उसकी तो पूंजी यही है, उसको पूरे जीवन काल यही करना है। खबरें आखिरकार मिलेंगी कहाँ से? पत्रकार एक बैठ जाएगा और आप चाहो कि पत्रकार का नाम का लेवल लग गया है तो क्या उसके पास में खबरें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है कि उसके पास कहीं से भी खबरें आ जाएं और वो खबरों को लिखना शुरू कर दे। नहीं, यहाँ रिश्ते कमाना पड़ते हैं, रिश्ते जोड़ना पड़ते हैं। और ये सोर्स जो होता है ये कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं स्थापित होते, इनको जीना पड़ता है। ये जीवन शैली है पत्रकारों की। आप हॉस्पिटल का कवरेज करते हैं, आप एजुकेशन देखते हैं, आप कर्मचारियों को देखते हैं, धार्मिक आप देखते हैं, बाजार को आप देखते हैं, खेत आप देखते हैं, कर्मचारियों को आप देखते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं आखिरकार इन क्षेत्रों से खबरें मिलती कैसे हैं? तो मैं आपको सीधा बताता हूं। एक पत्रकार के जीवन में परिवार और परिवार से बाहर उसकी प्रोफेशनल लाइफ में यही रिश्ते हैं जिनको वो जीता है। और रिश्ते बनते कैसे हैं? जब आप पत्रकारिता में कदम रखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रिश्ते बनाए कैसे जाते हैं। कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल में यदि आपको रिश्ते बनाना है और चिकित्सा जगत की आपको खबरों चाहिए
तो आपको वहाँ किसी भी हॉस्पिटल की नर्स हो, वार्ड बॉय हो, चौकीदार हो, इन लोगों से आपको रिश्ते बनाना पड़ेंगे। अब वो रिश्ते कैसे बनेंगे? देखो, आमतौर से ये होता है, ये रिश्ते हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई काम है। चूँकि आप पत्रकार हो तो वहाँ के डीन से, वहाँ के अधिकारियों से आपके रिलेशन हैं या बन जाते हैं और आप बना लेते हो। अब ये जो छोटे कर्मचारी हैं, ये वार्ड बॉय, नर्स, आया, स्वीपर और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं, इनके जीवन में कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई काम ऐसा अटक जाता है जो हाई अथॉरिटी इनको इनकार कर देती है। हाई अथॉरिटी पे इनका काम सहज नहीं हो पाता, हाई अथॉरिटी के पास में ये डायरेक्ट नहीं जा सकते और अपनी समस्या का समाधान इनका नहीं हो पाता। पत्रकार एक मीडिएटर की भूमिका यहाँ निभाता है। उसके छोटे छोटे जो काम हैं वो हाई अथॉरिटी से वो इजीली करवा देता है। ये रिश्ते यहाँ जुड़ जाते हैं। जब यहाँ रिश्ते जुड़ जाते हैं तो बेहद वफादारी के साथ में वो पत्रकारों को खबरें देना शुरू कर देता है। अब किसी हॉस्पिटल में घटना हुई है रात में, तो कोई आपको डीन या मेडिकल ऑफिसर आपको सूचना नहीं देगा। ये सूचना वही व्यक्ति देता है जो रात में नर्स ड्यूटी पे थी, वार्ड बॉय जो ड्यूटी पे था, जो चौकीदार ड्यूटी पे था। आप इनके साथ में जुड़ जाते हो। इनकी कभी पारिवारिक समस्याएं हुई, इनके बेटे को कभी एडमिशन नहीं मिला, इनकी पत्नी की कभी तबीयत खराब थी, इनके रिश्तेदार को कहीं और समस्याएं आ गई, तो आप इनके साथ में खड़े होते हो। एक भरोसा जीतते हो आप इनके साथ। और अकेला मेडिकल ही क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में ऐसे रिश्ते देखे जाते हैं और जोड़े जाते हैं। पत्रकार भिखारियों से भी अच्छे संबंध बना लेता है, फुटपाथ पे भीख मांगने वालों से भी बात कर लेता है। पत्रकार बाजार में व्यापारी है, उनके साथ भी बातचीत कर लेता है। जहाँ बड़े नेताओं से बात करता है वहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से भी बात कर लेता है। जहाँ बड़े अधिकारियों से बात करने की बात है वहाँ कर्मचारी नेताओं और छोटे कर्मचारियों से बात कर लेता है, उनसे रिश्ते जोड़ लेता है। जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस हाई अथॉरिटी में भी यही होता है। हाई अथॉरिटी तक कोई नहीं पहुँच पाता, लेकिन पत्रकारों के अधिकतर संबंध जो है होमगार्ड, आरक्षक, कांस्टेबल, यहाँ तक होता है, क्योंकि इनकी वो मदद करते हैं। और जब मदद करते हैं तो एक एहसान मान लीजिए आप, या रिश्ता मान लीजिए। लेकिन पत्रकार कभी ये नहीं कहता कि हमने आपका ये काम कर दिया है तो आप हमको खबरें दो। नहीं, ये लंबे अंतराल तक चलता है। लंबे समय तक पत्रकार उनको कुछ नहीं कहता, ना उनसे मांग करता है। स्वतः एक रिश्ता कायम हो जाता है और आपको खबरें मिलना शुरू होती हैं। और एक दो दिन में ये रिश्ते नहीं बनते, वर्षों लग जाते हैं इस रिश्ते को बनाने में। लेकिन इसका अभ्यास पत्रकारिता में प्रवेश करने के साथ ही शुरू कर देना चाहिए। आपको अपना व्यवहार इस तरीके का रखना चाहिए कि जो भी आपके से मिले वो आपका ही हो जाए। आप उस पर ऐसी छाप डालिए कि वो जीवन भर आपका ही मुरीद रहे। ईगो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए कि मैं पत्रकार हूं, तो बात बिगड़ जाएगी। निस्वार्थ भाव से यहां आप उनके साथ में रिश्ते जोड़िए, उनकी मदद कीजिए, उनके पारिवारिक कठिनाइयों को, समस्याओं का निदान करने का आपको मौका मिलता है तो आप वहाँ भी कीजिए। होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पाता, हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो पाता, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, उन्हें दीगर ढेर सारी समस्याएं, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं
जिनका निराकरण वो नहीं कर पाते, लेकिन अखबार नवीस इसका निराकरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जो पत्रकार इनके प्रति तत्पर रहता है, इनके काम के प्रति तत्पर रहता है, वो पूरे जीवन खबरों के लिए कभी मोहताज नहीं होता, क्योंकि खबरें तो इन्हीं की जेब में घूमती हैं। ये जिनको हम आम समझते हैं ना, ये आम ही लोग अखबारों को और पत्रकारों को खास बना देते हैं। जिनको कहीं महत्व नहीं मिला, जिन लोगों की उपेक्षा हुई है, जो लोग समस्याओं से ग्रसित है, वो वर्ग जिसको सम्मान नहीं मिल पाता, वो वर्ग जो पीड़ित है, उसके कंधे पर हाथ रखने का काम पत्रकार करते हैं। और आपने ऐसे कंधों पे हाथ यदि रख दिया है तो वो सूत्र, वो सोर्स आपका मजबूत है। आज पत्रकार अपने संस्थान में बैठता है, जाकर के शाम को काम करने के लिए जो अखबार में बैठता है, तो उसके जेब में 10-15 खबरें होती हैं। वो दिन भर भटकता भी नहीं है, लेकिन यदि उसकी बीट है तो उसकी बीट की उसको खबरें होती हैं, और बीट से अलग भी उसके पास में खबरें उपलब्ध होती हैं। ये वही सोर्स हैं जो उसको बार बार फ़ोन करके, व्हाट्सएप पर, जैसे भी होता है साधन, खबरों का सूत्र उसको पकड़ा देते हैं। तो आपको इनके साथ में जुड़ना अनिवार्य है। और इनके साथ इतना संजीदगी के साथ में आप जुड़ जाओ, इतने मजबूती के साथ में जुड़ जाओ कि जीवन काल यदि आपका अखबार बदल जाए, चैनल बदल जाए, आप शहर बदल दो, लेकिन खबरें आपके पास में पर्याप्त मात्रा में ये लोग आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये भरोसा है। एक पत्रकार अपने सोर्स पे इतना भरोसा करता है जितना वो शायद अपने आप पे भी नहीं करता। और सोर्स इतना तगड़ा होता है, इतना मजबूत रिश्ता होता है कि पत्रकार अपने सोर्स को दूसरे पत्रकार के साथ में भी शेयर नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रिश्ते बना देती है। आप बड़े रिश्तों की खोज में आप निकलोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये रिश्ते बड़े डगमग होते हैं। मसलन यदि आप चाहो कि मुख्यमंत्री से हमारे संबंध बन जाएं, तो एक दिन में भैया नहीं बन सकते। आप मंत्री जी से चाहो कि आपके संबंध बहुत अच्छे बन जाएं, तो वो भी संबंध आपके अच्छे नहीं बन सकते। आप चाहो कि कोई IAS IPS 10 15 50 आपको पूछने परखने लगें, तो वो भी 2-4 साल में तो संभव नहीं है। आपको इस शुरुआती दौर में जब पत्रकारिता में कदम रखते हैं, तो शुरुआती दौर में कुछ बीट आपको मिलती है। आपको मेडिकल की बीट दे दी गई, नगर निगम की आपको बीट दे दी, एजुकेशन की आपको बीट दे दी, धर्म अध्यात्म की आपको बीट दे दी, कभी बाजार की आपको बीट मिल गई, कभी खेल की आपको मिल गई। मतलब ये जो भी जैसा भी परिवर्तन होता रहता है, वहाँ आप जैसे मान लो एजुकेशन की आपको बीट मिल गई, आपको कॉलेज देखना है, कॉलेज से खबरें निकालनी है। जब कैंपस की खबरें आपको निकालनी है, तो वहाँ आपका जुड़ाव किससे होगा? छात्रों से। प्रिंसिपल से यदि आप रिश्ते बनाते हो, प्रोफेसर से आप रिश्ते बनाते हो, तो आपको प्रशासनिक खबरें मिल सकती हैं। लेकिन प्रशासनिक वही खबरें मिल सकती हैं जो नियम प्रक्रिया के तहत बंधी हो। लेकिन यदि उसी संस्थान के चपरासी से, चौकीदार से, बाबू से यदि आपके रिलेशन बन जाते हैं, और उस महाविद्यालय के छात्र नेताओं के साथ में और कोई सीनियर छात्रों के साथ में आपके रिश्ते बन जाते हैं, तो बड़ी सहजता के साथ में आपको खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह कर्मचारियों के साथ में,
हर विभाग में कर्मचारी या तो नेतागिरी में है, कर्मचारी नेता होते हैं। अमूमन कर्मचारी नेताओं की जो उनका एक स्वार्थ रहता है, अलग अलग मामला रहता है उनका, उस हिसाब से पत्रकारों को खबरें मिलती हैं और पत्रकार उनसे रिश्ते बना करके चलते हैं। लेकिन इसके बाद भी पत्रकार हर दफ्तर में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो कहीं से पीड़ित हो, उसकी दुखती रग पे हाथ रखेगा, उसको दिलासा देगा, उसको सांत्वना देगा, उसकी मदद करेगा। क्योंकि ये व्यक्ति जिसको पत्रकार ने ताड़ा है या जिसको पत्रकार ने पहचाना है, वो वाकई में वो व्यक्ति जो है वो पीड़ित है, वो स्वार्थी नहीं है, वो ईमानदार है और इसी ईमानदारी की वजह से वो परेशानी में है। पत्रकार उसको पकड़ लेता है, वो कुछ करता नहीं है, जाएगा चाय ठेले पर, चाय पिएगा, समोसे खाएगा और बिना कुछ कहे उससे चला जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये सतत चलती है प्रक्रिया। चाय पार्टियां बहुत चलती हैं पत्रकारों में, बहुत जल्दी हम ऑफर करते हैं और रिश्ते, क्योंकि बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं कि आप चाय से रिश्ते बनाए जाएं, बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं। चाय से रिश्ते निकलते निकलते कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं पड़ता। लेकिन आपकी ये जो एक चाय और एक समोसा जो है ना आपका, यह बड़ा काम का निकलता है। इसमें कतई कंजूसी नहीं करना चाहिए। मिला है तो चाय पानी, जो भी आपके संपर्क में आया, चाय पानी उसके साथ जरूर कीजिए। और कोशिश ये करना चाहिए, और पत्रकार ये कोशिश करते भी हैं, कि आप बिना स्वार्थ के, बिना खबरों के मांगे या कुछ पूछे बगैर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप यदा कदा उस व्यक्ति के पास आप चले जाएं, हालचाल यूं ही पूछने चले जाएं। उसके परिवार में कोई आयोजन है तो आप यूं ही चले जाएं उसके पास, नहीं बुलाया तो भी आप चले जाएं। और पत्रकार की सफलता इसी में छुपी है। आप उसके दुख सुख में शामिल हैं। वो समझने लगता है कि यही व्यक्ति है जो मुझको समझता है। आप उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर रहे, ना आपको रुपए से मदद कर रहे हैं आप, ना किसी और चीज से, लेकिन उसको ये समझ में आने लगा है कि जब जरूरत पड़ेगी भाई साहब खड़े हैं हमारे पास, हम जब कहेंगे जब भाई साहब खड़े हैं हमारे पास। तो उसको एक आधार मिल गया, और एक बिल्कुल उसको एक ऐसा मिल गया है, एक स्तंभ मिल गया उसको, एक ऐसा भरोसा उसको मिल गया कि अब जीवन में कभी कुछ घटित होगा तो मेरे पीछे भी कोई है। और ये जो मेरे पीछे खड़ा जब व्यक्ति है, उसने इसके दिमाग में जब ये चीज़ आ गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो, आप कहीं भी रहो, कैसी भी हालत में रहो, वो बंदा आपको हमेशा अपने विभाग की खबरों से अपडेट रखेगा। आप ये सोचते हैं कि पुलिस वालों से बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिल जाती हैं। पुलिस जो खबरें हमको जो देती है, या पत्रकारों को जो खबरें मिलती हैं, वो रोज नामचे की मिलती हैं, जो अपराध दर्ज होते हैं बस। लेकिन फॉलो अप स्टोरी और उस घटनाक्रम का जो विस्तार पत्रकार जो प्रकाशित करते हैं, या जो पत्रकारों को पता रहता है, तो ठीक वही तंत्र है कि अपने खबरियों को जैसे पुलिस सक्रिय करती है,
वैसे पत्रकार भी अपने खबरियों के साथ में सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस के खबरिए कुछ और हो सकते हैं, पत्रकारों के खबरिए कुछ और होते हैं, लेकिन खबरी दोनों के पास है। एक मामला की विवेचना के लिए खबरियों की जरूरत करता है और खबर नवीस अपनी खबर को पुख्ता करने के लिए अपने खबरियों की चिंता करता है। तो जरूरी ये हो जाता है कि आप जिस भी फील्ड में रहें, जहां भी रहें, आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका अच्छा होना या बुरा होना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उससे किस तरीके से मिल रहे हो। आप में यदि ईगो नहीं है पत्रकार होने का और आप एक सहज भाव से किसी व्यक्ति से मिलते हो, तो आप उससे रिश्ता जोड़ने की प्रथम पायदान पे कदम रख लेते हो। और ये प्रक्रिया आपको लंबे समय तक जारी रखना पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर काम हो नहीं सकता। क्योंकि आप यदि ये सोच रहे हो कि अखबार के संस्थान हैं, यदि अखबार पत्रकार बन गए हैं तो खबरों का एक अंबार लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई अंबार नहीं लगता। खबरें इन सोर्सों से ही मिलती हैं, इनको डेवलप करता है पत्रकार। तो इन खबरिए जो हैं, जो सोर्स हैं आपके, जो खबरों के जो सोर्स, चाहे वो अंदर के हों या बाहर के हों, ये जो पत्र कहते हैं ना आप लोग बार बार कि पत्रकारों की पैठ बड़ी अंदर तक होती है, भैया पैठ नहीं होती है। वो सबसे अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो पानी पिला रहा है गिलास से, वो अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो चुपचाप फाइलों को यहाँ से वहाँ हर कोई की डांट खाता हुआ पहुँचा रहा है, पत्रकार का सबसे अच्छा दोस्त वही है। उससे यदि आपने दोस्ती गांठ ली है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे वो सरकार की खबरें हों, प्रशासन की खबरें हों या किसी विभाग की खबरें हों, हर जगह कोई ना कोई तो इस तरीके का है जो आपका सोर्स है। तो आप अपने सोर्स की तलाश करें और हर व्यक्ति को आप उसी निगाह से देखें कि हो सकता है कभी भविष्य में ये बंदा हमारे काम आ जाए। तो आप बड़े प्यार से मिलो उससे, प्यार से रिश्ते बनाओ, प्यार से हालचाल पूछो और ये प्रक्रिया सतत करो। एक दिन मिल गया, आपने मिल लिया, उससे बात कर ली, हेलो हाय कर ली और आप चले आए, भूल गए, नहीं। रोजाना 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में फॉलो करो उसको, पीछे मत पड़ जाओ, उसको सिर्फ फॉलो करो। यूं ही एक आदत में डाल ले कि बस यूं ही आज 10 लोगों से मिलना है, यूं ही आज किसी विभाग का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, क्योंकि आप तो अपरिचित हो, आपको परिचय बनाना पड़ेगा। आप अपना परिचय दे दोगे उससे काम नहीं बनेगा। आपको वहां रिश्ते ही जोड़ना पड़ेंगे अनजान बन के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यदि आप ये कहते हो कि हम पत्रकार हैं, तो बिल्कुल वहाँ एक दहशत, एक डर का वातावरण पैदा हो जाता है और आपको खबरें नहीं मिलती। तो इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कोई दहशत नहीं, आप बिल्कुल सामान्य ढंग से मिलिए, जिससे भी मिले आप बिल्कुल सामान्य, एक आम नागरिक की तरह।
ऐसे ही क्या हो गया भाई, आप जब तक किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे, जब तक किसी को पुचकारेंगे नहीं, जब तक किसी से हंस के बात नहीं करेंगे, किसी के दुख सुख में आप शामिल नहीं होंगे, तब तक आपका कोई सगा नहीं हो सकता। तो यह भी आपका एक बहुत बड़ा परिवार है, आपका सोर्स। इसलिए अपने सोर्स को बनाने के लिए आपको प्रतिदिन एक अच्छे व्यवहार की कल्पना की जाती है कि आप रोज़ाना जैसी दिनचर्या है आपकी बीते, लेकिन एक क्रम बनाएं कि रोज़ 10 लोगों से 15 लोगों से आपको कांटेक्ट बनाना है, और कांटेक्ट बिना स्वार्थ का, बिना खबरों का बनाना है। फिर खबरें आपके पास चल के आएंगी, फिर आपको आभास नहीं होगा कि आपके सोर्स कैसे बनना शुरू हो गए। तो यहाँ रिश्ते ही सोर्स हैं। अब आप इसको जीना सीखो, और जब कदम रखें तो इन बातों का भी ध्यान रखें।